सभी किसान भाइयों को नमस्कार। आज तिल की खेती का विषय आपके सामने आया हूँ। गर्मी में तिल बिना रोग और बिना बीमारी के पैदा होता है, पहली बात। और तिल की खेती से बढ़िया दूसरी कोई खेती नहीं है। क्यों? कम लागत में पैदा हो जाता है, कम समय में पैदा होता है। 60-65 दिन में तिल आपका हो जाता है। अधिक उत्पादन देता है, अधिक आमदनी देता है, तो मुनाफा अच्छा होता है। आमदनी कैसे अधिक देता है? ध्यान देने की बात है कि सरसों का तेल जितने दाम में बिकता है, तकरीबन उससे दूने दाम में तिल्ली का तेल बिकता है। अगर 150 रुपये लीटर सरसों का तेल है तो 300 रुपये लीटर तिल्ली का तेल यानी तिल का तेल मिलता है। क्यों? क्योंकि सरसों के तेल के इस्तेमाल ज़्यादा नहीं है, केवल खाना बनाना या ऐसी ही अन्य आवश्यकताओं में। लेकिन तिल का इस्तेमाल तेल में तो है ही, उसके अलावा कई तरीके के खाने के सामान दुकानों पर आप लोगों ने ही देखे होंगे, जैसे कि गजक, रेवड़ी, ऐसे ऐसे 50 आइटम बनाए जाते हैं। तो उधर भी सप्लाई होती है। स्वाभाविक है कि इन कारणों से तिल का तेल महंगा बिकता है। और तिल की खेती गर्मी के समय में ऐसी जगह पे, ऐसे खेत में भी हो जाती है, चाहे वो बंजर भूमि हो या पानी की कमी हो। बलुई दोमट मिट्टी लगभग होना चाहिए, आपका तिल पैदा हो जाएगा। बुआई के समय की बात कर लें तो मार्च से अप्रैल तक चलता है। बहुत और सबसे अच्छा समय उपयुक्त रहता है 10 मार्च से 20 मार्च तक। तिल आप बो लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। और ये 60-65 दिन में तैयार भी हो जाती, कट भी जाती है। बस ध्यान ये देना है कि जिस खेत में आप बो रहे हैं वो उस खेत में पानी रुकता ना हो और जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, कि किसी कारण से अगर पानी भर गया तो आप उसको तुरंत खेत से बाहर निकाल सकें। बीज भी केवल 3-4 किलो बीज लगता है। अगर लाइन सोइंग कर रहे हैं, लाइन सोइंग नहीं कर रहे हैं तो आधा किलो 1 किलो बीज बढ़ा लीजिएगा। बशर्ते कि बुआई के समय खेत में नमी होना चाहिए, ताकि बीज अच्छे से जम सके। और बीज का शोधन भी कर लीजिए। थीरम हो या कार्बेंडाजिम हो या ट्राइकोडर्मा हो, ये दवाएं केवल 5-6 ग्राम चाहिए 1 किलो बीज शोधित करने के लिए। तो जितना भी बीज आपको शोधित करना उतनी दवा ले लीजिए, शोधित कर लीजिएगा। बहुत खास बात
तेल वाली फसलों के लिए ये भी रहती है कि 25-30 किलोग्राम सल्फर भी इसकी खेती में दें, तो तेल की मात्रा और तेल की खुशबू अच्छी आएगी। अगर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट दे रहे हैं तो फिर अलग से सल्फर डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसी में सल्फर खुद होता है। वो किसान भाई जिन्होंने स्प्रिंकलर की व्यवस्था रखी है या रख सकते हैं, तब तो ऐसा मान लीजिए कि तिल इतना अच्छा उत्पादन देगा कि इसके मुनाफे के बराबर फिर आपकी दूसरी खेती इस सीजन में कोई नहीं है। हाँ, अगर आप फ्लड इरिगेशन कर रहे हैं, यानी कि नहर के पानी से या ट्यूबवेल के पानी से सिंचाई कर रहे हैं, तो ध्यान रखने की बात है, बहुत कम पानी लगाइए। अगर पानी भर गया तो भले ही खेत में बीज आपका जम चुका है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए जल भराव नहीं होना चाहिए। एक और ध्यान देने की बात ये भी है कि शुरुआत के बीज बोने से शुरुआत के 20-25 दिनों तक अगर आपने खरपतवार नियंत्रण कर लिया तो फिर मुनाफा ही मुनाफा। अब खरपतवार के लिए आप 2-3 निराई गुड़ाई करके भी खरपतवार निकाल सकते हैं। हाथ से खरपतवार के पौधे उखाड़ कर भी निकाल सकते हैं। या फिर अगर दवा पे आते हैं तो बीज बोने के 3 दिन के अंदर पेंडामेथिलीन का एक स्प्रे मार दीजिए 30% EC। और ध्यान दीजिए कि वो पेंडामेथिलीन टाटा रैलीज कंपनी का हो, बहुत अच्छा होता है। 1 से 1.5 लीटर दवा 150 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ के लिए पर्याप्त स्प्रे मार दीजिएगा। लेकिन बोने के दूसरे या तीसरे दिन, इसके बाद नहीं। एक और आवश्यकता रहेगी तिल की खेती में कि इसकी फलियों में कीड़े लग जाते हैं, तो उसके लिए कोई भी इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल कर ले, जैसे कि फॉरेट है। फॉरेट को बालू में मिला के छिड़काव कर दीजिएगा, वो कीड़े भी कंट्रोल हो जाएंगे। एक विशेष बात ये भी आपको हम अवगत करा दें कि तिल आपका पैदा तो बहुत अच्छा हो गया, अब उसके भंडारण की बारी आई। अगर तुरंत आपका बिकता है अच्छे पैसे में तो बेच लीजिए, नहीं तो अगर भंडारण करना है तो बढ़िया से तिल के बीजों को बढ़िया से सुखाइए धूप में, और जिन किन्हीं कंटेनर में आपको तिल रखने हैं उसमें दालचीनी की एक लकड़ी यानी दालचीनी का एक टुकड़ा डाल दें, तो ये भी आपका सुरक्षित हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कोशिश कीजिए, और अन्य फसलों से, जैसे कि धान ही मान लीजिए, धान भी बहुत समय लेता है,
तिल आपका 60-65 दिनों में तैयार हो जाएगा। उसके बाद आपका खेत भी खाली हो जाएगा। हमारी शुभकामनाएं हैं, इसको करके आप बढ़िया सा लाभ उठाएं और खुशहाल।